दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है विश्वास की डोर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिसे जीवन में कभी दूर नहीं होना चाहती थी, आज उसे सामने पाकर नजरें चुरा रही थी। यादों से ज़्यादा क्या कभी वर्तमान दुख दे सकता था? जिंदगी क्या है, किस चक्रव्यूह में फंसाकर कैसे निकालती है, इसको तो मानव मन कभी समझ ही नहीं सकता। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों में न जाने कितने लोग मिलते हैं, कितने बिछड़ जाते हैं। साथ रह जाती हैं सिर्फ यादें, जो कभी रुला जाती हैं तो कभी होठों पर बारीक सी मुस्कान दे जाती हैं। ननद की बिटिया की शादी थी। मंडप में पंडित मंत्रोच्चारण कर रहे थे। विवाह की रस्में निभाते हुए 7 वचन के संग दूल्हा दुल्हन आंखों में सपने लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। विवाह के लोकगीतों से माहौल भावुक हो रहा था, पर मेरी आंखें तो यहाँ से दूर अतीत के हिंडोले में झूलते हुए बार बार बढ़ती जा रही थी। एक जोड़ी आंखें सुबह से मेरा पीछा कर रही थी। कैसे सामना करूं उनका, जो मेरे अंतर्मन में छुपे राज को निकालने की चेष्टा कर रही थी। काश इस विवाह समारोह में शिरकत ही ना करती। चेहरे पर एक के बाद एक दूसरे भाव आ जा रहे थे। साथ में बैठे लोग थकावट समझकर आराम करने की सलाह दे रहे थे। कैसे बताती उन्हें कि मैं किस मन स्थिति से दो चार हो रही हूँ। उन आंखों से खुद को बचाने की कोशिश करती सुदर्शन पति के समीप जा बैठती। देख लो, सुखी गृहस्थ जीवन जी रही हूँ। लेकिन दिल जोर जोर से धड़ककर चुगली कर ही देता। काश तुम मेरे होते तो जिंदगी के कहानी के पन्ने कुछ और होते। ननद की बेटी की शादी की नोते में दौड़ी चली आई थी। किसे पता था, जिसे भूलने की जी जान से कोशिश कर रही थी, आज वो यहाँ और ऐसे टकरा जाएगा। समधी मिलन में यूं उसे अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर अंदर से सिहर उठी थी मैं। छैल छबीले नवयुवक की जगह रौबदार व्यक्तित्व ने ले ली थी। परंतु वही तिरछी मुस्कुराहट जो मुझे कभी एक समय न चैन से सोने देती थी, न जागने। रह रहकर उससे मिलने को दिल बेताब होता भी क्यों नहीं। एक तो कच्ची उम्र थी और उस पर दोनों के परिवार वालों ने भी इस प्यार के रिश्ते पर मोहर लगा दी थी। 7 जन्मों की बातें होती पर जी न भरता। डाकिया तो मानो ईश्वर का भेजा हुआ दूत लगता था, जो मेरे राजकुमार का खत मुझ तक पहुंचा जाता। पत्र पढ़ती कम थी और रोती ज़्यादा थी। क्यों ऐसा होता है कि एक अजनबी अचानक सब कुछ लगने लगता है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते। विवाह की तिथि अगले बरस तय हुई थी। इधर हम भविष्य के सतरंगी सपनों को मिलकर बुन रहे थे, उधर विधाता हमारी किस्मत में कुछ और ही लिख रहा था। जिस सतरंगी सपनों को हम दोनों मिलकर बुन रहे थे, वह अधूरे ही रह जाएंगे, कभी हमने सोचा नहीं था। वक्त के थपेड़ों ने 2 मासूम दिलों को कुचलने में कोई कोताही नहीं की। न जाने दोनों के माता पिता में क्या अनबन हुई कि इस रिश्ते को बिना नाम दिए अलग कर दिया गया। रोती भी तो किसके लिए? उन्होंने भी तो मिलने की ख्वाहिश नहीं दिखाई, जिन पर भरोसा कर सतरंगी सपनों में चांद तारे टाँक रही थी। उन रेशमी एहसासों को तो मैं समय के साथ मार चुकी थी। समय ने करवट ली और अतुल मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। धीरे धीरे पुराने गम से बाहर निकलकर अपनी गृहस्थी की बगिया सजाने लगी, पर दिल के एक कोने में दबी याद मुझे असहज कर जाती। सुना था पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता, अब अनुभव कर रही थी। चाहे अनचाहे वो मेरी गृहस्थी में अदृश्य रूप से मौजूद रहता। बच्चों की किलकारी और गृहस्थी में खुद को खोते समय कब जाना था कि जीवन की सांझ में उससे मुलाकात हो जाएगी, जिससे मिलने को दिल रोता था, जिससे मिलने को बेताब रहती थी। आज उसी से नजरें चुरा रही थी। अतुल को ढूंढती नजरें यकायक भयभीत हो उठी जब मेरा अतीत और वर्तमान एक साथ खड़े दिखे। मैं मन ही मन व्याकुल हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरी चोरी पकड़ ली गई है। पति के चेहरे को पढ़ने की कोशिश ही कर रही थी कि उन्होंने मुझे पुकारा। ना जाने किस डोरी से मैं खींची वहाँ पहुँच गई। मुझे नहीं पता था कि अब क्या होने वाला है। तभी इन्होंने कहा, मेरी पत्नी मेरी जिंदगी की धुरी है। 20 वर्षों से इसने हर पल साथ निभाया है। इसका कल तो मैं नहीं जानता क्या था, पर हाँ, ये जरूर जानता हूँ कि आज और आने वाला हर पल मेरे साथ जुड़ा है।
उनके हाव भाव से एहसास हो गया था मुझे कि मेरे अतीत ने मेरे विषय में कुछ गलत कहा है। मैं पानी पानी हो रही थी। काश हम मिले ना होते। शर्म से आंखें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। आज मैं आपकी बातों का अच्छे से जवाब देता अगर आप लड़के वालों की तरफ से बाराती बनकर नहीं आते। मैंने पतिदेव को जैसे ही स्पष्टीकरण देना चाहा, उन्होंने मुझसे कहा, गंगा की सौगंध खाकर भी यदि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए तो मुझे विश्वास नहीं होगा। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ी बस रोई जा रही थी और दिल कह रहा था, क्यों आई इस शादी में? किससे दिल लगा बैठी थी मैं, जिसे मेरे मान का कोई ख्याल नहीं था। देवतुल्य पति के सामीप्य में इसे ही दिल ढूंढा करता था, जिसने सरेआम मेरी इज्जत उछालने में एक पल भी नहीं लगाया। काश काश इस विवाह में क्या जिंदगी में ही कभी तुमसे ना मिली होती। इन्होंने मुझसे कहा, इस विषय पर ना तो मुझे तुमसे कोई सफाई चाहिए, ना तुम्हें आत्मग्लानि का एहसास होना चाहिए। आज मुझे समझ आ रहा था कि क्यों हमारे परिवार ने उससे रिश्ता तोड़कर इनसे किया। युवा दिल वह नहीं देख पाता जो अनुभवी आंखें देख लेती है। उधर नवविवाहित जोड़े के फेरे संपन्न हो रहे थे। विश्वास की डोर थामे पति के पहलू में आकर उसकी अर्धांगिनी नया जन्म लेकर अतीत को छोड़ नई जिंदगी में प्रवेश कर रही थी। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। 20 साल बाद इधर भी ऐसा ही भाव था। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।